हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छी तरह समझें। तो इसके लिए आपको करना है सिर्फ एक काम कि इस वीडियो की शुरू से लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा और चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आमतौर पर समाज के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य को अपराध कहा जाता है। मानिए समाज को चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं और इनके खिलाफ कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अपराध जो करता है उसे अपराधी कहा जाता है और अपराधी का स्वभाव और अपराधी के सुधार का अध्ययन अपराध शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इतना तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में इसकी भूमिका क्या है। हम समाज में रहते हैं और अपराध समाज में ही होते हैं, अतः इनसे हमारा सीधा संबंध होता है। कब कौन किस तरह कौन से अपराध की चपेट में आ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए एक आदमी को अपराध के बारे में मोटे तौर पर बुनियादी समझ रखना आवश्यक है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इस चीज़ को आप जितना समझेंगे उतने ही आपके लिए फ़ायदे वाली बात होने वाली है, क्योंकि आप अपराध को समझेंगे और उससे बचेंगे तो आपको लीगली किसी मैटर में फंसने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, अब हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973 की धारा 2C और 2L में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2C कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वह संज्ञेय अपराध को कहलाता है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं। अगर आपको यह जानना है कि संज्ञेय अपराध कौन से हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973 का शेड्यूल 1 देखना होगा, जिसमें हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा करना आदि को संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूची में रखा गया है। यहाँ आपको संज्ञेय अपराध की पूरी लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में गंभीर प्रवृत्ति के अपराध शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973 की धारा 2L कहती है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं कि असंज्ञेय अपराध कौन से हैं यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या आते हैं। असंज्ञेय अपराध को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी की धार्मिक भावना को कुछ शब्दों से भड़काना असंज्ञेय अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 298 में यह कहती है कि इस अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 296 में यह कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा प्रार्थना स्थल में किसी तरह की बाधा डाली जाए तो यह संज्ञेय अपराध होगा। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी का गर्भपात करवाना असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी जो हर एक सामाजिक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए और एक जागरूक इंसान बनना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपराध की श्रेणियों के बारे में नहीं समझेंगे, उससे बचाव नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तो इसे प्लीज़ औरों तक शेयर कीजिए और जाते जाते एक लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो लीगली जितने भी जानकारियाँ रहती है वो जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि सारी नोटिफिकेशन उसी के ज़रिए आप तक सबसे पहले पहुँचती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।